नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विदेशी टॉर्च को कैसे ठीक करते हैं। ये भारी वाला टॉर्च है, एक हल्का वाला टॉर्च आता है। तो ये खराब जब हो जाए तो सबसे पहले इसको हम कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे और सबसे ज्यादा इसका फॉल्ट कहाँ से आती है, ये भी हम आपको चेक करके बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक चार्जर की जरूरी होगा, जो इस प्रकार का 4.5 वोल्ट का चार्जर आता है, जिसमें डबल पिन रहता है। एक तरफ मोटा वाला पिन रहता है और दूसरी तरफ पतला वाला पिन रहता है। फिर हमको दूसरा चार्जर लेना है। दूसरा वही चार्जर लेंगे जिसका पिन यहाँ से कटा हुआ है। इसमें माइनस और प्लस की 2 तार निकला हुआ रहता है। और तीसरा हम लोग के पास तो मल्टीमीटर रहता ही है। इसमें आपको तीनों सामान की जरूरत पड़ेगा इसको चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको चार्जर से चेक करेंगे। तो चार्जर की 220 वोल्ट की सप्लाई में हम इसको लगाएंगे और यहाँ से देखिएगा, इसमें चार्जिंग करने के लिए सॉकेट दिया हुआ है, जो हो सकता है पतला वाला हो, मोटा हो, इसमें आप लगाइएगा। उसके बाद जैसे लगाइएगा, अभी देखिएगा ये टॉर्च जलने लगा। ये स्विच को हम यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा, ये कभी वर्क करेगा और कभी वर्क नहीं कर रहा है। देखिए कितना दबा रहे हैं तो अब कभी काल वर्क कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो इसका बैटरी में फॉल्ट है या स्विच में फॉल्ट है या ये बल्ब में फॉल्ट है, ये भी आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको खोलेंगे। खोलने के लिए इसमें 3 जगह से हम खोल सकते हैं। एक यहाँ से खोलेंगे जो बैटरी निकलेगा, बीच में से खोलेंगे तो भी बैटरी निकलेगा, और एक आगे से भी हम इसको खोल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे बीच में से खोलना है। तो बीच में से इस तरह खींचिएगा तो बहुत आसानी से ये खुल जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस तरह का फॉल्ट है, तो हमको बैटरी चेक कर लेना है, ताकि चार्जर लगा रहे हैं तो कभी जल रही है, कभी नहीं जल रही है। अब हमको मल्टीमीटर की जरूरी पड़ेगा। तो मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बैटरी को हम दोनों प्रो से माइनस और प्लस की प्रो से हम यहाँ पे सटाकर चेक करेंगे। तभी ये बैटरी 3.76 चार्ज है, यानी 4.25 वोल्ट की, यानी 4.25 वोल्ट चार्ज है। और ये बैटरी कितने वोल्ट की है? ये 3.7 वोल्ट की बैटरी रहती है। इसको जब फुल चार्ज कीजिएगा तो 4 वोल्ट प्लस हो जाती है। तो इस पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस बैटरी पे 3.7 वोल्ट कहीं लिखा हुआ रहता है। हो सकता है पुराना हो गया तो मिट गया होगा। उसके बाद ये बैटरी तो ठीक है, तो बैटरी तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद इसके आगे एक सर्किट लगाया हुआ रहता है इस लाइट के अंदर। तो यहाँ पे हम एक बॉडी में माइनस की तार सटाएंगे और यहाँ पे प्लस की तार सटाएंगे। तो अब हमको काटा हुआ चार्जर की जरूरी यहाँ पे पड़ जाएगी। अब 220 वोल्ट की सप्लाई में अब ये कटा हुआ चार्जर को हम यहाँ पे लगाएंगे। इसमें हल्का सा इंडिकेटर ग्लो करेगा। अब चलिए, कटा हुआ चार्जर में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी हम आपको यहाँ पे चेक करके दिखा दे। तो प्लस वाला की प्लस में और माइनस वाला की माइनस में हम यहाँ पे चलिए लगाकर दिखा देते हैं। तो देखिएगा, मल्टीमीटर में बिल्कुल सही वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 4.5 वोल्ट के करीब ये करंट देता है। उसके बाद इस टॉर्च को अब चेक करना है कि ये बैटरी से क्यों नहीं जल रही है। तो बॉडी में हम माइनस की तार यहाँ पे सटाएंगे और प्लस की तार को यहाँ पे सटाएंगे, जो बीच में बैटरी अटैच होता है, इस पे सटाएंगे। अब यहाँ से हम इसको चालू और बंद करके देखते हैं। तो देखिएगा, कभी जल रही है और कभी नहीं जल रही है। देखिएगा, अभी बंद हो गया, ये ब्लिंकिंग कर रहा है इसको दबाने से। तो इस तरह तो बैटरी से भी जल रही है और चार्जर से भी सेम तरीका से जल रही है। अब हम इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए आगे वाला जो ढक्कन है इसका, ये शीशा वाला, इसको खोलेंगे तो ये भी उसी तरह खुल जाएगा। तो इसको नचाकर इस तरह खोल देना है। जैसे खोलिएगा, उसके बाद भी प्रोसेस है इसका। तो इसमें देखिएगा, पहले से ये खोला हुआ है, ये यहाँ पे कसा हुआ रहता है। स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हो या चिमटा से इसको, आगे वाला ये एक बोल्ट दिया हुआ रहता है, इसको खोल सकते हो। उसके बाद में इस बोर्ड को बाहर निकालना है। तो बोर्ड को बाहर निकालने के लिए इसको पीछे से थोड़ा आगे ढकेलना है, यानी पुश करना है। तो जैसे इस तरह पुश कीजिएगा, ये बाहर निकल जाएगा। बहुत सर्किट में यहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ रहता है और बहुत सर्किट में स्क्रू नहीं लगाया हुआ रहता है। तो चलिए, यहाँ से हम इस सर्किट को बाहर निकालते हैं। इसको आसानी से खोलिएगा तो ये खुल जाता है।
उसके बाद में इस सर्किट को भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो यही मेन सर्किट है जिसमें प्रॉब्लम आई हुई। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हमको फिर कटा हुआ चार्जर की जरूरी पड़ेगा। तो कटा हुआ चार्जर की प्लस वाला पॉइंट को यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे बैटरी अटैच होता है, और माइनस वाला तार को यहाँ पे देखिएगा एक स्प्रिंग टाइप का बना होगा, यही बॉडी में अटैच करता है। तो इस पे इस तरह हम सटाएंगे, थोड़ा जोर से पकड़िएगा, नहीं तो इधर उधर होगा तो इसका सही से भागठा नहीं पकड़ाएगा। उसके बाद इस स्विच को चलिए हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो देखिएगा कभी यहाँ पे जल रहा है और कभी नहीं जल रहा है, यानी ये प्रॉब्लम स्विच से है, मेन रीजन स्विच से है। 90% टॉर्च में स्विच से इस प्रकार प्रॉब्लम आती है। यही स्विच को आप चेंज कर दीजिएगा तो इसका प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का स्विच मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार का स्विच सेम टू सेम जिस तरह पहले ओरिजिनल में लगाया हुआ है, सेम टू सेम स्विच हम यहाँ पे ले लिए हुए हैं। अब इसको निकालना है, तो निकालने के लिए बहुत आसानी से इसको हम निकालेंगे। इस तरह हम पकड़ेंगे, उसके बाद सोल्डरिंग आयरन हल्का सा इसको हम अंदर से सटाएंगे और इसको खींचेंगे तो ये निकल जाती है। इस तरह आपको पीछे से हल्का सा यहाँ से ढकेल देना है, इस तरह दबाकर। उसके बाद दूसरी वाला पॉइंट पे आप इस तरह सटाइएगा और ढकेल दीजिएगा तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा अब इसको लगाना हो तो पहले इसको चलिए हम फ्रेश यहाँ पे कर लेते हैं, तो लगाने में आसानी होगी। जब इसको सोल्डरिंग को अच्छा से साफ कर लीजिएगा तो इस स्विच को आपका कीजिए दोनों लेग को इस तरह मोड़ देना है, तो इस प्रकार इसमें लगा देना है और इस पे फिर से सोल्डरिंग चढ़ा देना है। जब इस पे मजबूती से सोल्डरिंग चढ़ा दीजिएगा, अब आपको फिर से एक बार काटा हुआ चार्जर से आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिएगा एक ही बार में स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। देखिएगा ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। अब एक ही बार में ये वर्क करने लगा। अब सेम तरीका से इसमें इसको लगा देना है। दोस्तों यहीं पे इसका काम समाप्त नहीं होता है, कुछ ऐसा पॉइंट है जो अभी बाकी है। तो ये जिस तरह बैठा हुआ है सेम उसी प्रकार इसको फिर से बैठा दीजिएगा। उसके बाद में ये जो इसमें सर्किट लगा हुआ था, इस सर्किट जो लगा हुआ था इसमें बहुत धूल मिट्टी चली जाती है, तो इसको ब्रश से जो टूथ ब्रश होती है इसको अंदर से इस तरह साफ कर लीजिएगा। उसके बाद में इस सर्किट में देखिएगा जो स्प्रिंग लगाया हुआ रहता है इसमें जंक आ जाता है तो भी प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसको आप फाइल से जो रेती बोलते हैं उससे भी आप इस तरह को साफ इस तरह कर लीजिएगा, या इस तरह का ब्लेड होगा तो ब्लेड से साफ करके इस स्प्रिंग को पूरी क्लीन कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं आएगा। उसके बाद इसमें जो रबड़ बटन आता है, ये बटन नहीं है तो मार्केट में आपको इस प्रकार का रबड़ वाला मिल जाता है बटन, तो इसको आप खरीद लीजिएगा और इसमें सेट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम सेट यहाँ पे लगा लेते हैं। इसमें आपको कोई भी चिपकाने की जरूरत नहीं, इस तरह पकड़िएगा और यहाँ पे इस तरह दबाकर लगा दीजिएगा तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे लग जाता है। एक उंगली से इसको पकड़े रहिएगा और इसको आसानी से इस पे लगा दीजिएगा। तो देखिएगा अभी ये लग गया। उसके बाद जब इसको अच्छी तरह यहाँ से बैठा लीजिएगा तो ये आगे वाला जो मुंह है इसको यहाँ पे कस लीजिएगा जिस तरह पहले कसा हुआ था। तो चलिए इसमें हम बैटरी को लगा देते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो अभी देखिएगा ये 100% वर्क करने लगा। देखिएगा अब एक ही बार में ये 100% वर्क कर रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का विदेशी टॉर्च को आप बहुत आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो, ठीक कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।